हेलो एवरीवन, वेलकम। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है मेरा इन लॉज के यहाँ लास्ट डे और अगले दिन हम निकलने वाले थे। तो ये है मॉर्निंग सीन, ये है मेरे घर का मंदिर। तो मेरा ये रिचुअल रहा है पिछले 7-8 साल से कि मैं जब भी मतलब लौट के वापस ग्रेटर नोएडा आती हूँ तो मैं अपने गांव में जितने भी मंदिर हैं, जितना भी हमारे कुल देवता का मंदिर है, सब जगह मैं जाकर कपूर और अगरबत्ती जलाती हूँ। तो ये मेरा काफ़ी सालों से रहा है रिचुअल। तो एक दिन पहले ही मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आके मंदिर की सफाई की। यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मंदिर के वो सब वॉश में डाल दिया और अच्छे से पोंछ के सारी चीज़ों को लगा दिया। और उसके बाद मैंने शावर तो मैंने पहले ही ले लिया था, ड्रेस चेंज कर लिया। तो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में मैंने कपूर और अगरबत्ती जलाई। उसके बाद हमारे घर के सामने भी एक शिवलिंग है, वहाँ पर भी मैंने पूजा करी। और एक कुल देवता है, उनका मंदिर है, तो वहाँ पर किया। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। ये एक माता जी का मंदिर है, काफ़ी सिद्ध है और काफ़ी मान्यता है इसकी। तो हमारे यहाँ के सभी लोग इस पे ज़रूर दिया अगरबत्ती जलाते हैं। तो मैं भी आती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक ही चीज़ मांगती हूँ कि जैसे मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ वैसा ही सब कुछ हो। मम्मी पापा, मम्मी डैडी सब लोग सही सलामत रहें और हम भी अपने घर आराम से पहुँच जाएं और अगली बार आराम से लौट के चले आएँ। तो मैंने यहाँ पर जला दिया कपूर, अगरबत्ती। और ये था फोर्थ जगह। और उसके बाद मैं गई थी हमारे गांव में जो शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर गई थी। और ये वो खेत है जो मैंने अपने 2-3 वीडियो पहले दिखाया था, जहाँ पे अभी बीज डाले गए थे। और अभी देखिए कितनी ग्रीनरी आ गई। जो सबसे डार्क ग्रीन वाला है ना वो हमारा है, क्योंकि हमने सबसे पहले रोपाई करवाई थी। तो हस्बैंड वही दिखा रहे थे मुझे रास्ते में। और ये है शंकर भगवान का मंदिर। तो यहाँ पर हर मंडे काफ़ी अच्छी पूजा होती है। मतलब मैं फ़ोन में वीडियो स्टेटस वगैरह में देखती रहती हूँ, जो भी हमारे पहचान वाले हैं उनके स्टेटस में। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखना। और काफ़ी अच्छा डेकोरेट करते हैं ये लोग, हर मंडे को बहुत अच्छा करते हैं यहाँ पर पूजा। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर ली। और आज भी मंडे ही था, मंडे मॉर्निंग थी, क्योंकि ट्यूसडे को हम मॉर्निंग में निकलने वाले थे। तो हम लोग मॉर्निंग में ना 5:30 समथिंग निकल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे जो भी पूजा वगैरह करनी होती है ना वो मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो आज मैं बच्चों को नहीं लाई। हर साल मैं बच्चों को भी लेके आती हूँ, पर अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं तो मैं उनको दादी दादा के पास ही छोड़ के आ गई, क्योंकि उनको लाने का मतलब है काफ़ी टाइम वेस्ट। तो मैंने सब जगह पूजा कर ली। और आज मौसम ठंडा था कंपेयर टू जो बाकी दिन में इतनी गर्मी रहती है, पर आज हवा चल रही थी और थोड़ा बारिश जैसा भी मौसम था।
इसके बाद मैं घर आ गई थी, हमने लंच वगैरह किया क्योंकि मैं बिना कुछ खाए गई थी तो मुझे आते आते 11 साढ़े 11 बज गया, क्योंकि मॉर्निंग में सारा कुछ क्लीन करके लंच वगैरह बना कर गई थी। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, तो मुझे कल ट्रैवल करना था इसलिए मैं कुछ स्नैक्स बना रही थी। तो मैंने सबसे पहले किए मखाने फ्राई, मतलब थोड़ा सा घी डाल के 2-3 स्पून जितना घी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बस इतना ही। और इसके बाद मैं इसे पैक कर लूँगी। और साथ में मैं शाम के डिनर की भी तैयारी कर रही थी, अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज मैं बनाने वाली थी ग्रेवी वाले कद्दू। तो मैंने प्याज वगैरह छील के मुझे इसका पेस्ट बनाना था, और कद्दू येलो वाले थे तो मैंने सोचा मैं पहले चॉपिंग वगैरह करके मसाला वगैरह रेडी करके रख दूँगी कि आज मुझे डिनर वगैरह जल्दी निपटा के और शाम को पैकिंग भी करनी थी। और रात को मुझे फिर जल्दी सो के मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना भी था, तो मुझे आज बहुत जल्दी थी। और ये क्लिप डोलू मैडम ने बनाई है। और इसके बाद मैंने मखाने रोस्ट करने के बाद मैंने कद्दू को कट करना शुरू किया, और ये इतना हार्ड था। कुछ पम्पकिन ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत पतली होती है, और इसकी इतनी मोटी और इतनी कड़क थी। तो मैंने इसके कट करने के बाद इन सबको साइड में रख दिया, और उसके बाद बनाई अपने लिए चाय। और आज चाय का कलर इसलिए अजीब दिख रहा है क्योंकि आज मैंने मिल्क पाउडर से चाय बनाई है, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। और इसके बाद सबको लगी थी भूख, तो मैंने बनाए सैंडविचेस, कुछ बॉइल्ड पोटैटोस रखे थे और ब्रेड भी रखी थी। तो मेरे पास हरी चटनी तो नहीं थी, तो मैंने वो सिंपल सा बस एक साइड थोड़ा सा केचप लगाया, और बॉइल्ड पोटैटोस में मैंने कट किया प्याज। और हरी मिर्ची इसलिए नहीं डालती क्योंकि फिर बच्चों के खाने में आ जाती है तो उनको दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा रेड चिली डाला था बस, वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन, बस इतनी ही चीज़ें थी। और बच्चों के लिए तो मैंने बिल्कुल ही प्लेन बनाया था, एक मतलब ईवू के लिए। डोलू तो अनियन वाला खा लेती है। ईवू के सैंडविच में सिर्फ सॉल्ट था और केचप था, बस उसको यही अच्छा लगता है। और बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑयल डाल के मैंने इनको रोस्ट कर लिया। और इसके बाद खाना पीना वगैरह सब करके, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। और गांव से निकलते ही बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था, 6 o'clock समथिंग हो रहा था। और यहाँ पर हो रही है खेतों में रोपाई। रोपाई यानी जो धान होता है ना, पैडी, उसको ये लोग रोप रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिप ले ली। और ये था अभी जो आपने देखा, ये था लिंक एक्सप्रेस वे जो गोरखपुर से कनेक्ट हुआ है लखनऊ तक। और ये है मेरी बटरफ्लाई वाली न्यू रिंग जिसको मैं फ्लॉन्ट कर रही थी, आप लोग देख लीजिए। और ये था उसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से वो क्लियर करने के बाद हम आ गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। ये दोनों एक्सप्रेस वे अभी नए बने हैं, पिछले 1-2 साल में बने हैं। और इसकी वजह से हमारी जर्नी इतनी स्मूथ हो गई है, हमें वो सिंगल वे वाला हाईवे नहीं यूज़ करना पड़ता है, इस पे हम जाते हैं। और काफ़ी स्मूथ हो गया है, शॉर्ट हो गया, और रास्ता बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं हर जगह। और यहाँ पर बातें करते, खाते पीते, और हमें तो कुछ काम होता नहीं है, हम बैठे रहते हैं, और हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। और इस तरीके से हमारी ये जर्नी चल रही थी। और ईवू ये रहे। और ये कौन सी रिवर थी मैं तो भूल गई, ये अयोध्या के आसपास नहीं था, ये आई गेस गोरखपुर के आसपास का ही कहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। और ऐसे करते करते ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही थी ये स्नैक। तो ये बहुत टेस्टी है, अगर किसी ने ये वाला पीनट नहीं खाया ना तो ज़रूर खाना, हल्दीराम का है, क्लासिक गपशप। ये इतने चटपटे होते हैं ना कि 3-4 पीस में ही आपका मन भर जाएगा, बिल्कुल ही टेस्ट का इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत टेस्टी है, अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करिए। और हम पहुंच गए थे अब लखनऊ। यहाँ पर रुक के किया था हमने लंच मैं घर से लेके आई थी, मॉर्निंग में हमने लंच भी बना लिया था, बहुत सिंपल सा था। और इसके बाद हम आ गए हैं ताज एक्सप्रेस वे, मतलब जो लखनऊ से आगरा को कनेक्ट करती है वो। और ये है मेरे बच्चे, और बच्चों का मुझे समझ में ही नहीं आता, ये देखिए ईयू की स्टाइल, ये बैठे बैठे सो गया, मैंने इसको लेटा के उठाना चाहा तो ये रोक के वापस उठ के इसी पोजीशन में बैठ गया है। तो मुझे नहीं पता बच्चों का क्या सिस्टम है।
और इसी तरीके से बच्चे तो सोते सोते उनका तो जर्नी ख़त्म हो गया, पर मुझे तो नींद नहीं आई है। और जैसे जैसे हम ग्रेटर नोएडा की तरफ बढ़ रहे थे मौसम अच्छा होते जा रहा था, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम था और यहाँ पर सूरज ढलने की कगार पे था और इतना सुंदर लग रहा था बादलों में, आप देख सकते हैं। तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये क्लिप, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर ली। और इसी तरीके से रास्ते में हम रुके थे एक जगह चाय के लिए, तो हमने चाय पी और आपसे बातें करते करते मैं पहुंच गई हूँ ग्रेटर नोएडा अपने घर, स्वीट होम। मेरा बहुत मिस किया मैंने, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद आ रही हूँ। और जैसे मुझे ना कोसंबा जाने की फ़ीलिंग होती थी ना, गांव से कोसंबा में पहुंचती थी तो मुझे ऐसे घर जैसी फ़ीलिंग आती थी, बहुत खुशी होती थी एक अलग सी। वैसी ही खुशी अब यहाँ पर रहते रहते 11 साल से यहाँ पर रहते रहते मुझे ग्रेटर नोएडा के परी चौक को देख के होती है। जैसे मैं पहुंची मुझे वैसी ही खुशी हुई और हम आ गए अपने सेक्टर, अपने घर। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय बाय।